हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और देखिए टाइम हो गया 7:30 होने वाले हैं, 5 मिनट रहेगी। और बच्चे देखिए दोनों तैयार होके बैठ गए हैं बिल्कुल एकदम। और आज गुड्डू का तो लास्ट पेपर है ना, और ईशू का एक और रहता है। हाँ, गुड्डू का आज लास्ट पेपर है और ईशू का एक और है परसों को, मतलब कि वेडनेसडे को 22 को। आज 20 डेट है। और बस गुड्डू तो आज फ्री हो जाएगी बिल्कुल। ईशू का रह जाएगा। वैसे भी ड्राइंग का ईशू का तो लास्ट है, ड्राइंग का है। और आज के पेपर की तैयारी हो रही दोनों की अच्छे से। चलो बस टाइम हो ही गया है। इसके पापा आप जाएंगे छोड़ने के लिए इनको 7:30 बजे। और अभी तो स्कूटी है ना यहाँ पे, तो स्कूटी पे चले जाते हैं हम तो आराम से छोड़ने। और कन्हैया है ही नहीं, ऐसी गाँव में जा रहा, तो उसकी तो सारा काम इसके पापा करते हैं, उसकी जगह का जो भी काम है। तो जी खैर, आज मैं अपनी तबीयत भी बता दूं, थोड़ा रिलैक्स है कल से। है तो दिक्कत, वीकनेस सी आ रही, बार बार ऐसा लग रहा कि लेट जाऊं जाके, लेकिन फिर भी कल से बहुत बेटर है। धीरे धीरे टाइम तो लगेगा ही कवर होने में, जो भी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ एक बार। और अभी ऐसा लग रहा कि बस तू जाके लेट जा, बेड पे उठना कम, वीकनेस सी फील हो रही बहुत ज्यादा। तो जी खैर, बच्चे भी बस जाएंगे अब, और फिर मैं लगूंगी अपने काम में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ। और आज हमारा एग्ज़ाम है। मेरा डीएस का है और दीदी का एएसएल का है। और हमने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है और दोनों रेडी भी हो गया। अब हम जाएंगे स्कूल। बच्चे चले गए हैं स्कूल और इसके पापा चले गए थे छोड़ने के लिए, और बस मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और आज बिस्तर वगैरह भी अभी ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि उठाए नहीं थे मैं बच्चों को रेडी करने लगी थी, इसलिए उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करा। मैं कहा चलो जब बच्चे चल जाएंगे फिर बाद में आराम से उठा दूंगी। और बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं, इसलिए पड़े रहते हैं। हम तो जल्दी उठ जाते हैं, तो बच्चे लेटे रहते हैं ना, तो फिर बिस्तर नहीं उठा पाते। तो यहाँ मैंने सारे बिस्तर वगैरह अपना रख दिए हैं उठा के। अब सामान वगैरह भी काफी फैला रहता है सुबह के टाइम, और आजकल मौसम इतना ठंडा हो रहा, बहुत ज्यादा एकदम से ही चेंज हो गया। तो जर्सी स्वेटर भी हमने दोबारा से निकाल लिया, वरना तो सारे मैंने रख दिए थे। और आप देख भी रहे होंगे, जैकेट वगैरह हमने सबने पहन रखी। बच्चे भी जर्सी आज डाल के गए हैं। और मौसम एकदम से ही बदल गया, बारिश हो रही ना 3 दिन से लगातार। और कल तो यहाँ पे इतनी बारिश हुई, आपने दूसरे चैनल पे मेरे देखा भी होगा, आंसू एंड अरविंद चौधरी पे, कि इतनी ज्यादा बारिश थी, इतनी ज्यादा बारिश हुई कल की आप मतलब यकीन मानना। वो तो पानी देख के भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन बहुत बारिश हुई। और उसके बाद जो ठंड बढ़ गई, वो तो खैर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा हो गया मौसम जैसा फरवरी के महीने में था ठंड का, ऐसा। तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और जैसा आपको पता है, कई दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। और जब लेट जाते हैं तो घर में देखो बच्चे कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी उनसे इतना नहीं हो पाता। उन्होंने अपनी कोशिश करी है, बहुत ज्यादा किया है, मैं ये नहीं कहती किया नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कपड़े वगैरह रखने उठाने, ये अभी गुड्डू भी इतनी बड़ी नहीं है कि कर पाए, तो फिर भी उसने अपनी कोशिश करी। तो आज मेरा जो काम है सफाई का, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। और ज्यादातर मैं क्या करती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ही सफाई का काम करती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह ही कर लिया शुरू। इसी वजह से करा, मैंने कहा कोई बात, पहले कर लूंगी क्योंकि ज्यादा था, फिर बाद में अपना आराम से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और इसके पापा बच्चों को छोड़ के आ गए थे, और उन्होंने फिर आके बना दिया है लौकी का जूस मेरे लिए। और मेरी वजह से ही वे बनाते हैं, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम जो है उसकी मुझे ज़्यादा दिक्कत रहती है ना, इस वजह से। तो यहाँ इन्होंने बना दिया, ले आए हैं, और बस मैंने भी पी लिया, इन्होंने भी। तो एक रूम की मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, कई दिन हो गए थे चेंज किए हुए, तो मैंने वो भी चेंज कर दी अच्छे से। सारे कपड़े वगैरह अलमारी में लगा दिया, ऐसे ही फैले पड़े थे। और बस अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, यहाँ भी मैंने बिस्तर उठा दिया है, और अब जो बेडशीट वगैरह वो भी झाड़ दूंगी। और
और ये देखिए, आप अलमारी की हालत भी देख रहे होंगे। 2 दिन से मैंने सफाई नहीं करी थी, तो देख लो क्या हाल हो जाता है। ये अलमारी तो मेरी घर में, सारा घर एक साइड और ये अलमारी मेरी एक साइड, इसमें सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि बच्चों का जो रेगुलरली सामान है स्कूल का या फिर ज्यादातर इसी में ही रहता है। और वे कभी कुछ उठाते हैं, कभी कुछ उठाते हैं और फिर ऐसे ही धर देते हैं। तो ये संगवानी मुझे सबसे महाभारत लगती है। और इसमें अभी मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और बुक्स वगैरह आप देख भी रहे होंगे कितनी ज्यादा हो रखी। तो ये बुक्स सारी निकाल लूंगी, तभी जाके इस अलमारी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। अभी मैं ऐसे ही थोड़ा सा सेट कर दूंगी, ज्यादा नहीं, सामान सा लगा दूंगी। और जो कान्हा जी के कपड़े वगैरह है वो भी मैं इसी में ही रखती हूँ। तो बच्चों ने जैसे कान्हा जी को नहलाया धुलाया तो सारा सामान ऐसा ही रखा था, तो मैंने वो सेट कर दी। ज्यादा नहीं करी, ज्यादा बस मैं बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे बुक निकाल के पूरी अलमारी खाली करके तब करूंगी। तो अभी मैं इतना ज्यादा नहीं फैला रही, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से। तो मैं जितना भी मतलब ऊपर ऊपर सी जितना भी हो सके जरूरी है मतलब वो करूंगी। तो अंदर दूसरा रूम भी कंप्लीट हो गया। अब जो बाहर वाला है एरिया, इसको भी कर दूंगी। इस वाले बेड की भी मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। बेडशीट चेंज करे कई दिन हो गए थे, तो मैं कई दिन से सोच ही रही थी, मैं क्या करूंगी करूंगी, तो फिर आज बस मैंने ये कर दिए हैं। तो बेडशीट चेंज करने के बाद अब आ गई है सोफों की बारी। तो यहाँ पे भी सोफे वगैरह झाड़ के पूरा कर दूंगी सेट। और जो ये टेबल है इसका कवर मैं लेके तो आई थी, लेकिन जो कवर मैंने डाला ना इसके ऊपर वो छोटा है, तो वो मुझे चेंज करके भी लिया थी। और बस मैं गई नहीं बाजार, तबीयत खराब होने की वजह से। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ, आज जाऊंगी तो उससे चेंज करके आऊंगी। और ये मिरर पे फिर मैंने पेपर से साफ कर दिया गिल्ला करके। और बस क्लीनिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने नहा धो लिया था और बस अब मैं अपने कान्हा जी को कर रही हूँ तैयार नहला धुला के, और क्योंकि ये भी काम सबसे जरूरी है। देखिए कान्हा जी तीनों मैंने तैयार करके बिठा दिए हैं सोफे पे, और इसके पापा बस करने लगे हैं पूजा। तो अब है दोपहर का टाइम। सुबह हमने फिर ब्रेकफास्ट करके अपना सारा काम कर लिया था। बच्चे तो स्कूल ही जा रहे थे और आज लगभग 11 ही बजे हैं। मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना मैं आज स्पेशल बच्चों की डिमांड पे बनाऊंगी कढ़ी चावल। बच्चे कई दिन से कह रहे हैं कि मम्मा हमें कढ़ी खानी है। और आपको ये भी बता दूं कि दोनों बच्चों को और मुझे और इसके पापा को, मतलब हम चारों को कढ़ी बहुत पसंद है। हमारे घर में जो सबसे ज्यादा पसंद करके खाते हैं कढ़ी को खाते हैं हम सब। तो बच्चे कई दिन से कह रहे थे, मैं कह रही थी मैं बेटे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी तो जब बनाऊंगी। और सुबह जब गए ना तो बोल के गई थी दोनों की मम्मा आज कढ़ी चावल बना लेना, मन कर रहा। तो यहाँ मैंने प्याज लहसुन काट के तैयार कर ली और लस्सी ले आई थी मैं। लस्सी डाल के उसमें बेसन डाल लिया, घोल दिया है, और मिर्च हल्दी वगैरह जो भी डालना। और ये पकौड़ियों का घोल भी मैंने कर लिया है तैयार। इसमें बेसन नमक मिर्च और हल्दी डाल के थोड़ा मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। तो ये घोल तैयार करके अब बस मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। सबसे पहले बनाऊंगी पकौड़ी के लिए मैंने कढ़ाई रख ली, ऑयल डाल लिया और उसमें डाल लूंगी पकौड़ी। बना लूंगी, चम्मच से बना सकते हैं, अब हाथ से भी। तो ये देखिए मेरी पकौड़ी सिकने लग रही है। और कढ़ी का स्वाद आपको पता ही है, पकौड़ियों के बिना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब चाहे कढ़ी कैसे भी बना लो, जब तक पकौड़ा ना डले उसमें तो कढ़ी का स्वाद अधूरा रहता है। और यहाँ बस मैंने निकाल लिया है, अब लगा दूंगी तड़का।
पकौड़ी बना के तैयार कर ली। वैसे पकोड़ा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पकौड़ी बोलते हैं कढ़ी की। और यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन प्याज तड़के की मिर्च और मेथी वगैरह सारी भून ली है। अब उसमें डाल दिया बाद में चावल। और चावल जो कढ़ी में डालते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। जब प्याज भुन जाए तब उसके बाद चावल डालने और फिर चावल को भून लो अच्छे से। और फिर देखिए जो लस्सी का मैंने घोल बना के तैयार किया था वो डाल लिया इसके अंदर। अब डाल दूंगी पानी, क्योंकि पानी अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। अगर पानी नहीं डाल लेंगे तो कढ़ी हमारी ज़्यादा करड़ी सी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी मतलब। तो अब इसको लगातार चलाते हुए जब तक बॉईल ना हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। और हल्दी मुझे लग रहा था कि कम डल गई इसमें, तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी। और अब ये देखिए पक रही है। जैसे जैसे मतलब कढ़ी पकती जाएगी तो हल्दी भी अपना रंग छोड़ देती है। और देखिए कितनी इस पे उबाल आना शुरू हो गया। तो ये देखिए उबलने लगी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। मैं कढ़ी में नमक बाद में जब उबाल आ जाता है तभी डालती हूँ। और डाल दूंगी थोड़ी सी मिर्च। पहले मैंने थोड़ी थोड़ी डाल ली थी, ज़्यादा नहीं डाल ली थी, थोड़ी और डाल दी। और बस अब इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। कढ़ी को लगभग आधा घंटा हम जरूर पकाएंगे, कम गैस करके ढक के रख दूंगी तो ये पक जाएगी। जितनी ज़्यादा पकेगी इतनी ठीक रहेगी। और लगभग इसको 15-20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये पकौड़ी। और पकौड़ी को मैंने तोड़ लिया जिससे कि जो कढ़ी है अंदर तक अच्छे से चली जाए, स्वाद फिर कढ़ी का आएगा। अगर नहीं तोड़ के डालते तो फिक्की फिक्की सी लगती है। तो अब फिर मैं इसको ढक के रख दूंगी और इसको अच्छे से पका लूंगी। देखिए बीच में चेक करके देख लेंगे। और कढ़ी आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा कलर आ रहा, और देखने से ही लग रहा, मुंह में पानी आ गया होगा आपके भी, मेरे भी। और बहुत अच्छी बन रही है, कहने का मतलब ये है। तो खाना हमारा बनके देखिए जी तैयार हो गया। कढ़ी चावल, कढ़ी मैंने बना दी है, चावल भी बना दिए और बस रोटी भी सेक दूंगी। और बच्चे आ गए हैं स्कूल से तो उनको लग रही है भूख, मैं दे देती हूँ बच्चों को खाना। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनके लिए मैंने खाना लगा दिया, अपने लिए भी लगा दिया। और गुड्डू के पापा तो कहीं पे गए थे किसी के भोग में, वहां पे चले गए थे तो उन्होंने नहीं खाया था दोपहर का खाना। और बस मैंने देखे मैं दे रही हूँ बच्चों को भी और अपना भी लगा के खा लूंगी। तो खाना पीना हमारा हो गया है तीनों का। और बस उसके बाद अपना किचन में जो बर्तन वगैरह वो भी धो दूंगी। रेगुलरली यही काम होते हैं, डेली अपना खाना बनाओ, बर्तन करो, खाने के बाद अपना किचन की क्लीनिंग करो, यही काम हो जाता है। बहुत सारे लेडीज के लिए तो सबसे ज्यादा यही काम होता है कि सुबह उठो, अपना घर की साफ सफाई करो, पूजा पाठ करो, फिर अपना नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। तो अगर हम बाहर जाते, मान लो कहीं पे जॉब करते, तो ये काम इतना ज्यादा नहीं होता, ये सुबह ही कर लो, खाना एक बार बन जाए तो वही चल जाता है। लेकिन जब हम घर में ही रहते हैं तो तीनों टाइम यही रहता है, खाना बनाओ और बर्तन करो, किचन साफ करो, साफ सफाई करो। सबका ही लेडीज का ऐसा ही होता है, क्योंकि जब घर में रहेंगे तो पूरा दिन इसी में ही हमारा निकल जाता है। तो यहाँ देखिए बर्तन वगैरह करने के बाद बस फिर मैंने अपने किचन की क्लीनिंग भी कर दी। ये भी काम तीनों टाइम का, जब भी खाना बनाते हैं तभी मैं अपनी किचन साफ करती हूँ। तो जी खैर वीडियो का एंड करती हूँ अब यहीं पे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।